एक अमीर आदमी ने सड़क किनारे बैठे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम बहुत ताकतवर हो। भिखारी बोला, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर तुम मुझे कोई काम दे दो तो मैं तुरंत भीख मांगना बंद कर दूंगा। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर कुछ है। क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे? भिखारी को यकीन नहीं हुआ। तुम क्या कह रहे हो? क्या ऐसा सच में हो सकता है? अमीर आदमी बोला, हाँ, मेरे पास चावल का एक खेत है। तुम चावल बाजार में भेज दो और महीने के अंत में हम दोनों मुनाफा बांट लेंगे। भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम मेरे लिए फरिश्तों जैसे हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ और बोला, हम मुनाफा कैसे बांटेंगे? मैं 20% लूंगा और तुम 80%, या मैं 10% लूंगा और तुम 90%। जो भी मुझे ठीक लगे, मुझे बहुत खुशी है। धनी व्यक्ति ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा है, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी रोने लगा, घुटनों के बल बैठ गया। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। अगले दिन से भिखारी ने काम करना शुरू कर दिया। अच्छे चावल सस्ते दामों पर बेचना, दिन रात मेहनत करना, उसका कारोबार जल्द ही बहुत बढ़ गया। हर दिन नया मुनाफा, तरक्की फलने फूलने लगी। और फिर वह दिन आया जब मुनाफा बांटना था, लेकिन अब वह 10% भी उसे बहुत बड़ा लग रहा था, जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक उसके मन में एक शैतानी विचार आया, मैंने दिन रात मेहनत की है, उस अमीर आदमी ने कोई काम नहीं किया, उसने तो मुझे बस एक मौका दिया, फिर उसे 10% क्यों दूं? उसका क्या हक है? अमीर आदमी तय समय पर मुनाफे का अपना 10% हिस्सा लेने आया। भिखारी बोला, अभी कुछ हिसाब किताब बाकी है, कुछ कर्ज चुकाने हैं, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं दे सकता। अमीर आदमी बोला, मुझे पता है कि तुमने कितना मुनाफा कमाया है, लेकिन तुम मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं देते? भिखारी ने जवाब दिया, तुम्हें इस मुनाफे पर कोई हक नहीं है, मैंने तो बहुत मेहनत की है। अब सोचो, अगर हम अमीर आदमी की जगह होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह ईश्वर ने भी हमें यह जीवन दिया है, हाथ पैर, आंखें कान, दिमाग, सोचने समझने और बोलने के लिए जुबान, दिल में भावनाएं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में से कम 10% समय ईश्वर का है। हमें वह समय ईश्वर को याद करने, उनके नाम का जाप करने और धन्यवाद देने में लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन और खुशियाँ दोनों दी है, तो हमें भी ईश्वर का धन्यवाद जरूर देना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।